लोकसभा स्पीकर को लेकर बवाल कटा हुआ है। दरअसल लोकसभा स्पीकर जो संसद में जो बड़ी सदन है, जहां 545 सांसद बैठते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उनका ऊपर कहा जा रहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पर संसद में हमला होने वाला था। बाद में कहा गया कि कांग्रेस की महिला जो सांसद हैं वो उनको दांत काटने वाली थी प्रधानमंत्री को, ये बकायदा कहा गया। इसके बाद तमाम कांग्रेस के जो सांसद हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि ये महिलाओं को बदनाम करने की साजिश है। 10 सांसद है महिला कांग्रेस के पास, जिसमें प्रियंका गांधी भी है। उन्होंने कहा कि क्या मैं हिंसक हूं? कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। इस पर भी विस्तार से बात करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सोचिए क्या उन्होंने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं। $500 बिलियन का सामान अमेरिका से भारत खरीदेगा। अब सारे लोग कह रहे हैं कि तेल रूस से सस्ता पड़ता था, नजदीक पड़ता था, तेल ईरान से सस्ता पड़ता था। ट्रंप कह रहा है कि हमसे खरीदना है। आज ट्रंप ने एक और बयान दे दिया। ट्रंप ने कहा कि वो तो शुक्र मनाइए कि मोदी हमारे दोस्त है और मैं उनका पॉलिटिकल करियर बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। तो सवाल है कि उनका पॉलिटिकल करियर वो कैसे बर्बाद कर सकता है। ट्रंप लगातार बयानबाजी कर रहा है और प्रधानमंत्री मुंह नहीं खोल रहे हैं। पहले तो ये कह रहे थे कि हम 56 इंच के सीना वाले हैं, तो क्या सिर्फ अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ 56 इंच रखते हैं कि जो सवाल पूछ ले पत्रकार उस पर FIR करा दो, उनके समर्थकों द्वारा जेल में डलवा दो। यही चल रहा है इस देश में। अगर सवाल सरकार से पूछ लीजिए तो आप पर FIR हो जाएगा। अंधविश्वास कर्मकांड के खिलाफ बोल दीजिए तो आप पर FIR हो जाएगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जब देश की हालत खराब होगी तो क्या दलित, क्या पिछड़ा, क्या किसान, क्या आदिवासी, क्या अल्पसंख्यक, सब इसकी चपेट में आएंगे। ये गांठ बांध लीजिए। सोचिए, चीजें और महंगी होगी। जब अमेरिका से हमारा सिर्फ और सिर्फ आयात होगा, हम निर्यात नहीं कर सकते हैं। अमेरिका जो हमारे यहाँ सामान बेचेगा उस पर 0% टैरिफ, और हम जो अमेरिका सामान भेजेंगे उस पर 18% टैरिफ। पहले तो 50% लगा दिया था। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कैसा क्या नस दबा हुआ है प्रधानमंत्री का जो वो एक बयान नहीं दे रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है आज की कि क्या लोकसभा स्पीकर ने प्रधानमंत्री को बचाने के लिए जानबूझकर ये बयान दिया। वो उन्होंने कहा था कि महिला सांसद हमला करने वाली थी। अब तक ऐसा हुआ नहीं है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। कुछ और खबरें बताऊंगा। सोचिए, जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और वो खबरें बहुत ज़रूरी है, चाहे राष्ट्रीय हो अंतर्राष्ट्रीय हो। बनारस में एक शख्स ने, विजुअल नहीं दिखा सकता, एक शख्स ने अपने ही दुकान में आग लगा दिया। लगातार बनारस में जो सड़कें चौड़ी करने के नाम पर लोगों के दुकान तोड़े जा रहे हैं, घर तोड़े जा रहे हैं। अहिल्याबाई होलकर का विवाद आपको पहले से पता है, उसमें FIR करा दी जाती है। तो आपको बता दें कि बनारस की खबरें इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बनारस से सांसद जो है वो प्रधानमंत्री मोदी हैं। तो वहाँ लोग लगातार नाराज हैं। और मैं कुछ और खबरें चलाऊंगा, बताऊंगा आपको, जो आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। नेशनल दस्तक के आप इस तरह की खबरें जो वीडियो में नहीं देख सकते हैं, वो खबरें आप नेशनल दस्तक के फेसबुक पेज पर देख सकते हैं, हमारे X हैंडल पर, जिसको ट्विटर कहते हैं, वहाँ भी देख सकते हैं, और शंभू कुमार सिंह के इंस्टा पर भी आप देख सकते हैं, जो सबसे बड़ी खबर है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इस एप्स्टीन फाइल को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही है। सोचिए, एक एप्स्टीन फाइल में कहा गया है कि एक महाराज की पार्टी हुई थी, लेकिन उससे भी भयानक और खबर बता रहा हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। लैम्बोर्गिनी, ये यूपी की खबर है। लैम्बोर्गिनी वाले कारोबारी पुत्र शिवम मिश्रा को उसके बाउंसर गोदी में उठाकर सुरक्षित ले गए। कानपुर पुलिस ने अज्ञात FIR किया। सोचिए, एक बड़े तंबाकू व्यापारी है मिश्रा जी, उनका बेटा शिवम मिश्रा, उसने लैम्बोर्गिनी से लोगों को चाप दिया और सब सामने है, कैमरे पर है। उसके बाउंसर उसको उठा के ले गए और गाड़ी में स्क्रैच ना हो। और अब पुलिस कह रही कि नहीं, हमको पता ही नहीं, अज्ञात लोगों ने। ये होती है जाति की ताकत। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि उनका प्रेम वाला जो संबंध की जो खबरें चल रही है वो सब झूठ है, लेकिन बहुजन समाज के हिस्से में तो कैरेक्टर एसोसिएशन आएगा, बच कहां से पाएंगे। एक और खबर है। सोचिए, घुसखोर पंडित को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा था। पंडित कोई जाति नहीं है। पंडित जो है कोई भी हो सकता है जो पढ़ा लिखा हो।
प्रणव, एक खबर है, मध्य प्रदेश के नीमच में हेड कांस्टेबल होशियार सिंह ने जान दे दी। उनका कहना है कि प्रणव तिवारी जो कर्मचारी से घूस लेकर ड्यूटी लगाता है, ये खबर सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। ये रामभद्राचार्य हैं, इनकी भी खबरें आज सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए, ये लोग गौ गोबर गौमूत्र से कैंसर के इलाज का दावा करते हैं। चाहे रामदेव हो या रामभद्राचार्य हो, ऐसे तमाम बाबा हों जो यूजीसी के लिए अब जनरल के पक्ष में खड़े हैं। इसमें ज्यादातर जनरल कैटेगरी के बाबा हैं जो कहते हैं गाय गोबर गौमूत्र, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा काम है। आप देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री से लेकर तमाम जो कथावाचक है वो अमीर हो रहे हैं, इसलिए ये दलित पिछड़ों को कथावाचक बनने भी नहीं देते हैं। अगर आप कोई मौर्य है, कुशवाहा है, यादव हैं, आप अच्छा है, दलित हैं, तो आप कथावाचक नहीं बन सकते हैं। इस काम में पैसा बहुत है। लेकिन सोचिए, जब ये लोग खुद बीमार पड़ते हैं तो ये सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल अंग्रेजी दवाई से इलाज करवाते हैं, तब इनका गाय गोबर गौमूत्र वाला कंसेप्ट जो है वो फेल हो जाता है। तो सोचिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे बाबाओं से सावधान रहिए। धर्म इनका धंधा जैसा है और ये लोगों को गुमराह भी करते हैं, जबकि इस तरह के कानून है कि आप अंधविश्वास फैलाएंगे तो आपको सजा होगी। एप्स्टीन फाइल को लेकर दुनिया भर में कोहराम मचा हुआ है, लेकिन भारत में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। अनिल अंबानी के साथ कई सारे चैट जो है, तो यहाँ की सरकार कह रही है कि सब फर्जी है, यहाँ के अखबार के लिए सब खबर नहीं है। लेकिन सोचिए, जेफरी एप्स्टीन फाइल्स रिलीज होने के बाद अब तक 10 देशों में 15 से ज़्यादा उच्च अफसरों के इस्तीफे हुए हैं। ब्रिटिश पीएम की वो माफ़ी मांगनी पड़ी। फ्रांस के पूर्व मंत्री को समन जारी हुआ। पोलैंड, लताविया और तुर्की ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जांच के लिए विशेष टीम बनाई। नॉर्वे की क्राउन प्रिंस ने सार्वजनिक माफ़ी मांगी है। बिल गेट्स ने फाउंडेशन से इस्तीफा दे दिया है। इजराइल के पीएम को सफाई देनी पड़ी। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी सफाई दी है। लेकिन यहाँ कोई आरोप नहीं है। इस तरह की खबरें जो है वो, ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। नाम पांडे जी, सोचिए, कोट द्वार उत्तराखंड के एक नाबालिग लड़की के साथ उसके सौतेले पिता रोशन पांडे ने शोषण किया है। ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और मैं इसीलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आज से मेरी कोशिश है कि वो तमाम खबरें आप तक पहुंचाऊं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो ये वो सारी खबरें हैं जो आपको, अगर वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक के फेसबुक पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहां खबरें पढ़ सकते हैं। हमारी एक्स हैंडल पर भी आप वो तमाम खबरें देख सकते हैं। आज मैंने पटना में एक वीडियो बनाया। सोचिए, बीजेपी के जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उनका पटना आगमन था। पूरे पटना शहर को बैनर पोस्टर से पाट दिया गया था। मैंने पूछा कि बीजेपी के पास कितना पैसा है। सोचिए, और बीजेपी के पास इतना पैसा है कि कोई दूसरे दल उनके सामने टिक सकते हैं। आप लोग इस खबर पर अपनी राय जरूर दे सकते हैं और सोशल मीडिया पर ही वायरल है। मैंने आज एक सवाल भी पूछा है कि क्या जनरल के लोग तमाम बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों को वोट दे सकते हैं, देते हैं? अब इस यूपी पर नजर है, क्या सपा बसपा को वो वोट करेंगे जनरल कैटेगरी के लोग? मैंने सवाल रखा है कि जो ओबीसी रिजर्वेशन का विरोध करते हैं, जो एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण का विरोध करते हैं, जो यूजीसी गाइडलाइंस का विरोध कर रहे हैं, क्या वो जनरल के लोग एससी एसटी ओबीसी के लीडर को या एससी एसटी समाज के किसी को चपरासी नहीं बनने देना चाहते हैं? वैकेंसी में चोरी होती है, रिजर्वेशन का विरोध कर रहे हैं, एससी एसटी एक्ट का विरोध कर रहे हैं, यूजीसी गाइडलाइंस का विरोध कर रहे हैं, क्या वो वोट देकर सीएम पीएम बनाते होंगे? ये बड़ा सवाल है। आप चाहे तो हमारे सवालों का जवाब दे सकते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और आज यूजीसी के समर्थन को लेकर देश भर में बड़े बड़े प्रदर्शन हुए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आप लोग अपनी राय हमें जरूर दे सकते हैं। और 11 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा कॉल दिया है। दिल्ली में एक बड़ा प्रोटेस्ट है यूजीसी के पक्ष में। वहीं महाबोधि बौद्ध बिहार को लेकर भी एक बड़ा आंदोलन है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं जंतर मंतर पर। तो 11 और 12 को दोनों बड़ा आंदोलन है। सोचिए, मैंने आपको इस खबर में भी बताया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके विदेश मंत्री से पूछिए कि क्या भारत रूस से तेल नहीं खरीद रहा है, तो वो कह रहे हैं कॉमर्स मिनिस्टर से पूछिए। कॉमर्स मिनिस्टर से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि नहीं, ये तो विदेश मंत्री से पूछिए। एक खबर मैंने और सोशल मीडिया पर लगाई है। राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी को नीच कह देना एससी एसटी को,
वो जाति सूचक नहीं है और उस पर SC/ST एक्ट का केस दर्ज नहीं हो सकता है, ये उन्होंने कहा है। तो क्या मैंने सवाल उठाया है कि क्या कोर्ट किसी को भी नीच कहा जा सकता है? क्या नीच शब्द जो है वो गाली में नहीं आता? ये बड़ा सवाल है। ये देखिए, सिर्फ नीच कह देने से SC/ST एक्ट नहीं लग सकता है, राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा है। आपको क्या लगता है? तो क्या हम किसी को नीच कह सकते हैं? नीच गाली नहीं है। और एक खबर बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। SDFC की एम्प्लॉय है, महिला एम्प्लॉय हैं, उन्होंने साफ कहा कि बकचोदी मत करो, मैं ठाकुर हूं। तो जातिवाद जो है वो अपने स्वभाव पर है, जातिवाद की सनक जो है वो अपने स्वभाव पर है, और जातिवाद जो है वो सबसे बड़ी चीज होती है। और सोचिए, कुछ लोगों के नाम बता रहा हूं जो नकली दवाइयां बनाते थे। सोनीपत की फैक्ट्री में दवाई बनती थी नकली, वो भी हिमालय के नाम पर, लीवर वाला, जिसमें मयंक अग्रवाल, अनूप गर्ग, तुषार ठाकुर, आकाश ठाकुर, नितिन त्यागी पकड़े गए हैं। मुझे नहीं पता इन लोगों के खिलाफ कभी कोई प्रोटेस्ट होगा कि नहीं। और UGC के समर्थन में प्रोटेस्ट करने वाले 100 लोगों के खिलाफ FIR हुआ है, यूपी में हुआ है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और हेमंता विश्व शर्मा का वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो मुस्लिम समाज को गोली मार रहे थे, धीरे धीरे ही सही। और अब बात दरभंगा की। दरभंगा में अब वीडियो धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। पूरे दलित समाज पर हमला किया गया था गिरोह बनाकर, और कोशिश थी कि इनकी हत्या कर दी जाए, जिसमें SC/ST एक्ट लागू हुआ था। तो मैं बार बार कह रहा हूं, बहुजन समाज के लिए वो तमाम खबरें जो आप अगर वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो नेशनल दस्तक के फेसबुक पेज पर आकर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, वो खबरें पढ़ सकते हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं। अगर आप X पर आपका अकाउंट है तो वहां भी हमें देख सकते हैं। X पर भी नेशनल दस्तक के पेज पर आइए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, X को फॉलो कीजिए। वहां सारी खबरें आपको जो आपके संवैधानिक अधिकार से जुड़ी है वो मिल सकती है। हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं शंभू कुमार सिंह के नाम से। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।